कर्ण दलाल ने प्रदेश में हार का जिम्मेदार चुनाव आयोग और अधिकारियों को ठहराया। साथ ही कर्ण दलाल ने कहा, आलाकमान से कानूनी लड़ाई लड़ने की सिफारिश की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह और आफ्ताब अहमद ने भी कांग्रेस की हार का कसूरवार चुनाव आयोग और ईवीएम को बताया है। आज ये जो कमेटी बनाई थी उसकी तरफ से सभी हारे उम्मीदवारों को बुलाया गया था, बाकायदा सबूत लेकर पहुंचने के लिए कहा गया था। आज कांग्रेस जांच कमेटी की इस बैठक में सभी से 1 to 1 करके पूछा गया कि हार के क्या कारण रहे, सबूतों के साथ। और ऐसे में इस बैठक के बाद बड़ा बयान सामने आया जांच कमेटी के अध्यक्ष कर्ण दलाल का। उनकी तरफ से कहा गया, ईवीएम, ईसी और अधिकारियों की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी है। पूरे हरियाणा में ही नहीं और पूरे देश में भी जो लोगों में चर्चा है और जो लोगों में बात होती है वो ईवीएम के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन ये सारी बातें अब अदालतों में जाएंगी। जो आज हमें फीडबैक मिला है, हमारे उम्मीदवारों ने हमें बताया है कि किस किस तरीके से चुनाव उन्होंने सरकार और अधिकारी और चुनाव आयोग की वजह से जो हारे हैं, तो वो सारी बातें अब हमारे सामने आई हैं। हम पार्टी को बताएंगे और पार्टी ने फैसला करना है कि अब अगला कदम कौन सा होगा। तो क्या कांग्रेस को मिलने वाला मैंडेट लूट लिया गया? अभी तक तो जो बातें सामने आई हैं, ये कांग्रेस की बनी हुई सरकार पर डाका डाला गया है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्या चुनाव आयोग ने हालांकि जो चिट्ठी भेजी थी, जो आप लोगों ने शिकायतें की थी, तमाम चीजों को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी उन्होंने खारिज कर दिया था? चुनाव आयोग तो खुद एक कसूरवार लोगों की नजरों में बना हुआ दिखाई दे रहा है और इसलिए अब अदालतें फैसला करेंगी कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उसे नहीं करना चाहिए। क्या सिर्फ ईवीएम का ही मसला है या सरकारी अधिकारियों की जो बात थी, जो प्रशासन के दुरुपयोग की बात थी, उस पर भी कुछ तथ्य आपके पास आए हैं? हाँ, वो तमाम बातें आई हैं। अधिकारियों ने आपा गिराया है, पुलिस के अधिकारियों ने अपनी वर्दी को गिरवी किया है और भी सरकार के स्तर पर बहुत बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। तो उन सब बातों को अब हाईकमांड के सामने हम रखेंगे और फिर जो भी इसका कानूनी तरीका बनता है, कानूनी तरीकों को अपनाने की सिफारिश करेंगे। क्या आखिरी सवाल, क्या आप लीगल विकल्प, क्या अदालत में जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, हमें लोगों की अदालत में भी जाना पड़ सकता है और कानून का दरवाजा खटखटाने का तो अब समय आया है, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने हमारी बातों को नजरअंदाज किया है, चुनाव आयोग खुद एक कसूरवार लोगों की नजरों में बना हुआ है, तो अदालत ही इस देश के अंदर एक ऐसा न्याय का दरवाजा है जहां देश के लोग देख रहे हैं और हमें उम्मीद है न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। चुनाव तो ईवीएम के माध्यम से ही होते हैं ना। अब आप अगर हरियाणा में वोट जो पोल होती हैं उसका बैलेट पेपर से 2%, 3% बैलेट पेपर से वोट आती है और बाकी 95-96% वोट ईवीएम के माध्यम से परिणाम आएंगे। आज तमाम लोगों को साक्ष्य लेकर, तमाम दलीलें लेकर, अपने तमाम बातें लेकर यहाँ आना था, तो ऐसा कुछ निकला मीटिंग में? हाँ, बहुत से साथियों ने बताया अपने अपने तरीके से कि हमारे को ईवीएम पे क्यों शक है, कहाँ हमारे को लगा कि हमारे साथ ईवीएम के माध्यम से जो वोटें पड़ रही हैं उन पे हमारे को शंका पैदा होती है। बताया बहुत से साथियों ने और बहुत से साथियों का ये भी मत था कि ये भी हमारे पास सबूत हैं कि धर्म के नाम से भी वोट मांगी गई है और धर्म के नाम से वोट मांगना डिस्क्वालिफिकेशन है एक किस्म से। कोई अगर मांगेगा तो वो चुनाव में डिस्क्वालीफाई होगा। ईवीएम जिसने बनाई है उसकी तो मान लो कि बनाने वाले ने कैसे बना दी, जो बनाता है उसको ये भी पता है कि मैंने क्या क्या चीजें जोड़ी हैं तब ईवीएम सामने आई है। और उसके अंदर फिर नई तकनीक वो भी दूसरे माध्यमों से आई है
तो ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कोई चीज प्रमाणित तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि ये तो असत्य हो ही नहीं सकता, ये तो सत्य ही है। मैं नहीं मानता इस चीज को। ईवीएम से ऐसे बिंदु आए सामने? ईवीएम से लेके चुनाव प्रक्रिया तक और चुनाव की वोटिंग के भी और काउंटिंग के दौरान भी जो जो चीजें आई हैं वो सभी हमारे जो नेता हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, उन्होंने साझा की हैं और सभी पे बिंदुओं पे कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट बना के पार्टी को प्रशासन का दुरुपयोग का मामला भी सारा प्रशासन का दुरुपयोग, कहीं जोर जबरदस्ती, कहीं जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करके समाज को बांटने की कोशिश, सभी बिंदुओं पे काम हुआ। वो भी एक जो है एक विकल्प है हमारे पास, लीगल भी विकल्प है और जैसे पार्टी और कैंडिडेट्स के साथ मशवरा हमने किया है और आगे चल के जो भी हमारी पार्टी दिशा निर्देश हमारी कमेटी को देगी और हमारे कैंडिडेट को देगी, उसी के अनुरूप हम सारी कार्रवाई जल्दी, इसमें तो बहुत जल्दी जो है ये टाइम बाउंड है, इसलिए सारी चीजें बड़ी जल्दी करेंगे। तो आज एक बार फिर से कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आखिर हार कैसे पार्टी की हो गई, इसके पीछे कारण क्या है, उनको तलाशने की कोशिश के तहत